जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। हर जन राखे गुण गोविंद, राखे गुण गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये आज 6 सितंबर की संध्या बेला हाजिरी के साथ मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आज जो गुरु जी ने कृपा की है उसके लिए मेरे मन से शुक्राना भी कम ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बख्शीश दी है दाता ने। और किस तरह गुरु जी ने अपनी इस बेटी को हाथ पकड़ के एक छोटी सी सेवा लेके एक इतना बड़ा कष्ट कटवाया है संगत जी, वो मैं आपको आज बताती हूँ कि गुरु जी ने मेरा साथ आज क्या सत्संग किया है। संगत जी, सबसे पहले जब आज मैं उठी तो सुबह का मेरा स्वप्न कुछ अजीब सा था। मुझे स्वप्न के दृश्य याद नहीं है, लेकिन उसमें मेरी स्थिति बहुत खराब थी और मैंने खुद को इतना असहाय पाया था कि न मैं उठ सकती हूँ, न चल सकती हूँ, न बोल सकती हूँ। यानी कि मैं एक जिंदा लाश की तरह मैंने खुद को देखा। माफ़ी चाहती हूँ, मैं इस वर्ड को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने देखा था वो मैंने कहा। लेकिन वहाँ भी मन में गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था, और जब मैं उठी हूँ तो भी मंत्र जाप चल रहा था। और सबसे पहला काम जो आज गुरु जी ने मुझसे करवाया, पहले तो गुरु जी ने मुझे 6 बजे उठाया और सबसे पहला काम कि गुरु जी के चरण स्वरूप के आगे में जोत जलवा दी। और जोत जलवा के, चूँकि मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था और थोड़ा सा मुझे नींद भी आ रही थी, उस वक्त थकान लग रही थी, क्योंकि कल मैं बहुत देर खड़ी रही थी संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरु जी ने कहा कि जा हुन शब्द सुनते सो जा। संगत जी, मैं आके दोबारा सोई हूँ। गुरु जी ने मुझे सुलाया और सोने के बाद मुझे अपनी वही स्थिति दिखी। न जाने कौन सा कष्ट काटा गुरु जी ने उस वक्त, और मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि रात भर मेरे पैर में बहुत तकलीफ थी, बहुत बहुत तकलीफ थी। लेकिन मुझे वो तकलीफ बिल्कुल पीड़ा नहीं देती है, क्योंकि ये न जाने किसके कष्ट मेरे थ्रू गुरु जी कटवा रहे हैं। और मैं इसके लिए खुद को सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि जब मैं अपने महाराज से, अपने साहिब से कहती हूँ कि बाबा आप अपने कष्ट मेरे साथ काटना, मेरे साथ बांटना, तो गुरु जी अपनी बेटी के साथ बांटते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तू जो भी दर्द देगा वो मुझे जलेबी की तरह लगता है। तू जो भी मुझे दर्द देता है वो मुझे बर्फी की तरह लगता है, क्योंकि हर उस दर्द में मैं तेरे और पास आ जाती हूँ, कि हर एक उस दर्द में मैं तेरे चरणों से और जुड़ जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि तू मेरा हो चुका, और फिर मुझे लगता है कि मैं तेरी हो चली। फिर मुझे लगता है कि मेरे अंदर मेरा गुरु विराजमान हो गया है, और तभी मुझे लगता है कि मैं मेरे गुरु की लाडली बन चुकी हूँ। और तब मुझे लगता है कि मेरे गुरु ने मेरे सर पे अपना हाथ फेर के यूं कहा है कि घबराना, मैं तो तेरे नाल हाँ। और मेरा दिल झूम के गा उठता है संगत जी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद जोत जगा के मैं सो गई थी, और जोत जगता रहा, जोत वहाँ जलती रही। फिर जब मैं उठी हूँ तो 7:40 हो रहे थे संगत जी, और मैं उठ के जब ब्रश करके बाहर गई हूँ तो आज मैं जल अर्पण नहीं कर पाई बाहर में, जो मैं सुबह उठते ही करती हूँ। और फिर आज मुझे काढ़ा, मैंने बोला था गुरुजी से कि गुरुजी आज मैं काढ़ा पीऊँगी, लेकिन संगत जी आज मैं काढ़ा नहीं बना पाई, क्योंकि गुरुजी ने रात में मुझे मैसेज किया था कि 11 पत्ते तुलसी के मेरे पास, मेरी तुलसी में जो अलग से एक पौधा मैंने लगाया था उसमें बस 5 पत्तियाँ थी। मैंने सोचा कि अगर ये पाँचों मैं तोड़ लूँगी फिर तो तुलसा जी का सिर्फ वो रह जाएगा। और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी ठीक है, मैं एक दिन बर्दाश्त करती हूँ, आपने खाली पेट कहा है ना, तो फिर मैं ये कल पी लूँगी। और तभी गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनाते हैं कि सत्संग नहीं, शब्द व्याख्या, कि कोई भी काम कल पे ना टालो, आज जो करना है वो कर लो, कल का क्या भरोसा, हमारी तो अगली सांसों का भी भरोसा नहीं है। और मैं समझ गई कि गुरुजी का इशारा क्या है, कि बेटा अगर अब तुमने ये नहीं किया, तूने ये काढ़ा नहीं पिया, तो मैं कैसे तुझे ठीक करूँगा। और गुरुजी की बेटी कह रही थी कि बाबा बस एक दिन और दे दो, बस एक दिन और दे दो। हम दोनों में यही बातें चलती रही संगत जी। और फिर आज बहुत सारा किचन में कूड़ा फैला हुआ था, मैंने सबको साफ किया अच्छे से। मेड आंटी के लिए भी सारे बर्तन को जूठों से हटा के उनको एक बार वॉश करके फिर रखा, सारे कचरे को बाहर किया। और संगत जी, मन के कचरे का क्या, वो बाहर करना भूल गई, अंदर वैसे ही भरा रह गया। फिर गुरुजी महाराज के पास आती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे क्या कहा, आज मैंने सोचा था कि अमृत वेला सत्संग जो आता है, अमृत वेला वाला, वो मैं सुनूंगी, लेकिन कहते हैं ना, बिन भागा सत्संग न लभ है। जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होगी हमें तो मिल नहीं सकता है वो परम दिव्य अनुभव। तो लेकिन गुरुजी अपनी बेटी को कुछ और ब्लेस करना चाहते थे संगत जी, तो गुरुजी ने मेरे लिए अपने शब्द बजवाए, सारे शब्द एक एक करके मन की गिरह खोलते गए। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सतगुरु प्यारा सतगुरु मेरा बड़ा दयाला, मोहे दीन को राख लिया।
एक था राम राम कहता राम ना पाया जाए। एक था अम, एक बहुत प्यारा शब्द था जो लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, फिर मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। सब कुछ सुनती जा रही थी, मन खुश होता जा रहा था और एक सुकून आता जा रहा था संगत जी। लेकिन पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा तो अपसेट लग रहा था मन, अंदर ही अंदर किसी कोने में। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि अब तेरी जीत ही जीत है, किसी गलतो फिक्र ना करी, मंत्र जाप करती चल, चिंता ना करी, तेरी चिंता मैं लेन लगा। हाँ, मैं जानती हूँ गुरुजी, आप हो तो मुझे चिंता नहीं, बस चिंतन करना है। लेकिन वही है ना, 1% वाली बेटी हूँ, उतनी बात तो आपकी मान नहीं सकती हूँ, बदमाश हूँ मैं, अच्छी नहीं हूँ। संगत जी, क्या होता है फिर कि जब मैं चाय वाय बना के अपनी बालकनी पे जाती हूँ कि अब मैं आज माली को बुलाना था और मुझे कल जो हम पौधे लाए थे उनको दूसरे गमलों में शिफ्ट करवाना था, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक प्यारी सी बटरफ्लाई, बहुत प्यारी डिवाइन सी येलो बटरफ्लाई घूम घूम के मेरी बालकनी का फेरा लगा रही है, घूम घूम के। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं समझ गई कुछ ना कुछ तो आज होना है। गुरुजी जब हमारे ऊपर से चक्कर काट के जाते हैं ना संगत जी, तो इसका यही मतलब है कि कोई तकलीफ बहुत बड़ी आने वाली है, लेकिन आप ये समझ लो कि गुरुजी उसको काट देंगे। संगत जी, वो बटरफ्लाई उड़ के चली गई और हमारे माली भैया आते हैं और वो बालकनी को साफ करते हैं, पौधे लगाते हैं। जब वो सारा कुछ कर देते हैं और जाते हैं, तो मैंने मेड आंटी को बोला था कि आप मीना आंटी को कि आप आना दोबारा और मेरी बालकनी की धुलाई कर देना, लेकिन वो नहीं आई। उसने बोला था कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन उसको बहुत लेट हो गया तो मैं खुद गई, क्योंकि आज छुट्टी भी रहती है। तो सब सफाई करके मैं धो के और पोछा करके मैं नहा लूंगी। लेफ्ट पैर में बहुत पेन, एक्यूट पेन, लेकिन महाराज की कृपा, हाथ पकड़ के सब करवाते गए। बार बार बोलते हैं कि गिरने से बच, बहुत ज़ोर से स्लिप हुई, पता नहीं क्या था, कौन सा कष्ट था। वॉशिंग मशीन को सपोर्ट लिया और बच गई संगत जी। बहुत शुक्राना किया और मन में बस एक ही भाव था कि आज अगर अभी मीना नहीं आई है तो शायद गुरुजी कुछ ब्लेस करना चाहते हैं और ये बालकनी धुलवा के वो मुझे कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं। बार बार यही चीज़ मन में आ रहा है, बार बार आ रहा है। और जब आपके मन में बार बार गुरुजी कोई भाव लाते हैं तो यकीनन वो तो बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि हमारे दिल से दिल कनेक्ट होते रहते हैं, गुरुजी से हम कनेक्ट होते रहते हैं उस वक्त। संगत जी, होता क्या है कि जैसे ही मैं साइड वाले एक पौधे को गमले में जो मिट्टी लगा दिया था उन लोगों ने निराई करते हुए, उसको साफ करती हूँ कि बहुत प्यारी सी ब्राउन बटरफ्लाई, बिल्कुल ब्राउन बटरफ्लाई, और छोटी सी, बहुत बड़ी भी नहीं, मीडियम साइज की, और उस पे गोल 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 घेरे बने थे, 4 एक पे 4 एक पे, यानी कि 8 गोल उस पे बना था और एक बटरफ्लाई खुद, यानी कि 9 नंबर की ब्लेसिंग एक तरह से हो गई, 8 नंबर की ब्लेसिंग भी हो गई, यानी कि इन्फिनिटी तक की ब्लेसिंग हो गई संगत जी वो। और साक्षात गुरु जी उस रूप में पधारे, बजरंग बली के रूप में पधारे शनिवार का दिन, और बहुत ब्लेस किया। और गमलों पे बैठ के मैंने कहा गुरु जी थोड़ा सा तो बैठ जाओ, कहीं पे बैठ जाओ। तो मेरे कड़ी पत्ते पे बैठ के उन्होंने उसको ब्लेस किया
और फिर उड़ के वो चले गए दर्शन देके। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी फिर से आए थे और वो बटरफ्लाई मेरे मतलब रूम के गेट तक आती है और फिर वहाँ पे गोल घूम के फिर जाती है। तो शुक्राना गुरुजी। एक और पर्पल कलर की बहुत छोटी सी बटरफ्लाई, जब हम दोनों बाहर जाते हैं, मेरे पति और मैं, तो हम दोनों के फेरा लगाती है, जैसे कि 1 2 3 बार। छोटी सी बटरफ्लाई पर्पल कलर की, उस पे डॉट या क्या था मुझे नहीं दिखा, बस 2 लाइन दिख रहे थे जैसे कि 11 लिखा हो, और वो हम दोनों के ऊपर से उड़ के थोड़ा सा मेरे आंचल के साइड बैठ के टच करके और फिर निकल गई संगत जी। शुक्राना बाबा, आज आपने 3 बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी है जो घर के अंदर आए और बाहर तो न जाने कितने। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और फिर संगत जी, जब एक पिजन नेट से बाहर मेरे गुलाब जो टहनी मेरे से टूट गई थी उस दिन, लेकिन टूटने के बाद भी उस टहनी के जो फूल थे वो खिले हुए थे, और जब माली भैया ने उसको अंदर लिया तो वो टहनी टूट गई और वो तीनों फूल खिले हुए इतने प्यारे लग रहे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको यहीं पे चढ़ा देती हूँ। तो मैंने क्या किया ना, उसी दूरवा के गमले में वो तीनों फूलों को एक साइड से लगा दिया है। इतना प्यारा लग रहा है ना संगत जी, इतना प्यारा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। 3 गुलाब के फूलों से ब्लेस करने के लिए, त्रिशक्ति की ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं यहाँ की ब्लेसिंग हो गई गुरुजी की, फिर मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, पोछा करती हूँ, घर में पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। और जब मैं दोबारा से किचन जाती हूँ, मेरी मेड चली गई थी और ये सब सफाई मैंने किया और बीच में माँ को नाश्ता दिया। और तभी मेरे मन में ना आता है कि माँ ने ना पूर्णिमा की चर्चा की, अचानक से कहती है कि हाँ कल पूर्णिमा है और परसों से वो, आई एम सॉरी, वो पितृपक्ष वाला जो स्टार्ट है वो मंडे से स्टार्ट होगा, तिथि वाला। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। संगत जी, होता क्या है ना कि जैसे ही हम आ, मतलब वो मम्मी पूर्णिमा की बात बताती है और मेरे मन में बस एक ही चीज़ आ रहा है कि गुरुजी तो हैं, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या बहुत कठिन होता है। और अचानक से जैसे ही मैं फ़ोन देखती हूँ ना, तो फ़ोन में लिखा है कि फिर 3 दिन तुझ पे भारी है। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कितने दिन और, कब तक? लेकिन फिर मुझे याद आता है कि सॉरी संगत जी, मुझे हमें गुरुजी से कुछ नहीं करना है, कोई शिकायत नहीं करनी है उनसे संगत जी, कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता पालन करता सब कुछ वही है। हम कुछ नहीं करते हैं, वो करवाते हैं, फिर हम करते हैं, वो सांस दिलवाते हैं, फिर हम सांस भरते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, फिर मैं आती हूँ, नहाती हूँ। नहाने के टाइम पे क्या होता है, जब भगवान के बर्तन साफ कर रही थी, उस वक्त जो मेरा पोछा है उसमें एक बहुत बड़ा सा, या तो वो था, माफ़ कीजिएगा विपिन अंकल, माफ़ कीजिएगा संगत जी, एक कॉल आ गया था और यहाँ भी एक ब्लेसिंग है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो वो ना मेरे पोछे में एक बिल्कुल समझ लीजिए कि एक 1.5 फिंगर का सांप के टाइप, तेलिया सांप जैसे होता है वैसा ही कुछ था, लाल रंग का। और मैं ऐसे ही पोछे को हाथ से धोने वाली थी और मेरे हाथ में वो पता नहीं कैसे काट लेता। लेकिन गुरुजी की कृपा, वो मुझे कल ही सांप का सत्संग सुनाए थे और सुबह शायद मैंने शेयर भी गुरुजी ने करवाया था। और देखिए कि जो बच्चों पे कष्ट आना था वो गुरुजी ने मेरे साथ घटित कर दिया। मैंने उसको मारा नहीं संगत जी, मैंने नाली के साथ बहा दिया क्योंकि मैं बाथरूम में थी। और संगत जी, इस रूप से गुरुजी ने आज पहला जो लाइफ ब्लेसिंग थी वहाँ पे दी।
त्रिशक्ति की ब्लेसिंग आज गुरुजी ने मुझे सुबह से बता रहे थे कि आज तुझे 3 बार लाइफ ब्लेस करूँगा। ये तो पहली मेरे लिए लाइफ की ब्लेसिंग थी। दूसरी क्या थी संगत जी, जब मैं नहा के आई हूँ संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़ोर से कहा, "जल्दी बचे हुए जो जोत है, उसको जल्दी से कपूर से जला और बाहर में तुलसी के पास रख।" इतना ज़ोर से कहा कि मैं नहा के बिना पूजा किए पहला काम वही करती हूँ कि जिस धूपदानी में मैं वो जले हुए जोत की बाती इकट्ठे करती हूँ, उसमें जल्दी से मैंने कपूर डाल के बाहर में बिल्व पत्र के सामने में रख के और उसको मैंने जलाया है ना संगत जी? वहाँ पे वो बहुत ऊँची-ऊँची जलने लगी और उसमें से पटक-पटक की आवाज़ आ रही थी। और संगत जी साथ के साथ में गुरुजी ने कहा कि देख जितनी देर में तेरे पति नहा रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे मन में जैसे कि कुछ आवाज़ आ रही है, वो बोल रहे हैं मेरे अंदर-अंदर। हाँ, एक काम और उन्होंने करवाया था, जब मैं नहा के आती हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले जोत जलने से भी पहले मेरे से वो सुंदरकांड का पाठ चलवाते हैं। सुंदरकांड का पाठ चला है और ये सब कुछ 5 मिनट के अंदर मैंने किया है संगत जी, जब तक मेरे पति नहा रहे हैं और मैं नहा के पूजा नहीं की हूँ। मैं नहा के यंत्रवत सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ ऑन की हूँ एलेक्सा में। उसके बाद मैंने जली हुई जो बाती होती है, ब्लेसिंग वाली बाती, उसमें गुरुजी ने आज मुझसे थोड़ी सी घी और कपूर डलवा के बालकनी पे जलवाया, तुलसी मैया और बिल्व पत्र के पास जहाँ पे मेरे महादेव हैं और मेरे दूर बादल में गणपति हैं। और उस पे क्या हुआ था कि वो जो 3 फूल थे ना, जो आज माली आया था ना, तो जो 3 फूल मेरे मुझसे टहनी टूट गई थी और मैंने कहा था कि गुरुजी मेरी वजह से ये टहनी टूट गई है, वृक्ष देवता प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी वो टूटी टहनी में भी तीनों फूल गुलाब के खिल गए और वो वाले फूल जब माली भैया ने अंदर किया, लेकिन टहनी तो टूट चुकी थी, तो उसने उसको काट दिया, लेकिन 3 उसमें गुलाबी फूल खिले थे, तो वो उसको फेंकने लगे, तो मैंने कहा माली भैया फेंको मत, आज तो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, 3 फूल हैं, इनको आप दूर्वा वाले गमले में ऐसे ही खोस दो, मतलब दबा दो मिट्टी में, तो 2-3 दिन अपना रहेंगे, फिर झड़ जाएंगे फूल। अच्छा लग रहा है, मेरी वजह से ये टूटा था, तो आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। संगत जी वो त्रिशक्ति की ब्लेसिंग थी मेरे लिए, शायद वो एक परीक्षा थी मेरे लिए, क्योंकि विघ्नहर्ता को विघ्न काटना था, विघ्न हरना था मेरा। इसके साथ ही संगत जी गुरुजी ने कहा कि जा जहाँ पे तेरा पति जाप करता है, कल जब ये जाप कर रहे थे तो मैं जोत नहीं जला पाई थी और आज जब ये जाप करने के लिए आते उससे पहले ही मैं जल्दी-जल्दी से एक जोत तैयार करके जल्दी से यहाँ पे आके जलाई हूँ जोत हमारे बेडरूम में। और संगत जी मैं मुझे रोना आ रहा है बेटे। अब देखिए सीक्वेंस देखिए, सुंदरकांड का पाठ, बालकनी में जोत जलाना, वो कपूर वाली, रूम में दिया जलाना, दिया जला के जैसे ही मंदिर वाले कमरे में गई हूँ, ये कहते हैं इतनी जोर से मुझे लगा कि क्या हो गया। मैं भाग के आई हूँ संगत जी, मेरे सुमन बच गए, इनका पैर स्लिप हो गया था, इनका पूरा स्पाइन का ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे दिमाग में सब नाचने लगा, बच गए, गुरुजी ने इनको थाम लिया। उन्होंने कहा था मुझे तू चिंता ना करी मैं संभाल लेंगा, लेकिन एक्सीडेंट होने का खतरा है, तेरे पति उत्ते। मैंने कहा आप ठीक हो? तो कहते हाँ तुम इतना स्ट्रेस मत लो, लेकिन आज मैं बच गया, आज तो मेरा कमर चला जाता शिखा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो, मत चिंता करो, गुरुजी है ना। और संगत जी किस तरह गुरुजी ने 5 मिनट में वो सारी सेवा लेके मेरे अपने दामाद अपने बेटे का इतना बड़ा कष्ट काट दिया। उनके कमर तोड़ने की साजिश थी और यहाँ हमारे महाराज ने
उनको बिल्कुल हाथ पे फूलों से की तरह कैच करके ठीक से रखा। शुक्राना मेरे बाबा, कहाँ से शुक्राना करूँ, क्या करूँ आपको? मैं गई संगत जी, पूजा करने गई हूँ ना, तो मैंने जो मेरे लाल चोले वाले गुरुजी, मैंने उनको गोदी में छप्पी पाई। मैंने उनको कस के थाम लिया। मैंने कहा बाबा, आप ना होगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे बाबा। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का पूजन किया। वहाँ पे जो हमारे गुरुजी के ब्लेस किए हुए स्फटिक वाले महादेव हैं, उनका रुद्राभिषेक, जलाभिषेक किया। उसके बाद संगत जी, एक गुड़हल का फूल खिला था, वो मैंने चढ़ाया सबको। और फिर मैं आती हूँ, कल जो ऑर्चिड मैं नहीं चढ़ा पाई थी, वो सारे गुरुजी के स्वरूपों पे चढ़ाया। गुलाब का जो बुके था, वो बुके का पूरा हिस्सा फेंक के, गुलाब उसमें से निकाल के गुरुजी के स्वरूप सब पे अर्पित किया। फिर आती हूँ तो बहुत दिन से सुमन को चंदन टीका नहीं लगा पाती थी, गुरुजी के चरण स्वरूप से चंदन टीका लेके सबको लगाया। गुरुजी के जो लाल चोले वाला स्वरूप है, उसमें से चंदन लेके मैंने अपनी मांग में लगा लिया आज, कि गुरुजी मेरे मांग की रक्षा तो तू ही कर रहा है, मेरी माँ बन के। शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। और फिर से मुझे एक बहुत पुरानी गुरुजी की प्यारी, जिनको गुरुजी मास्टरनी कहा करते थे, नम्रता आंटी, उनका सत्संग, उनका जो राहुल अंकल ने जो बुक लिखी है, उसका जो वो सेशन चलता है, उस पे गुरुजी ने अचानक से मुझे फिर से जोड़ा, और ज़ूम पे, और उनका मैंने सत्संग सुना। तो उनका सत्संग बिल्कुल मेरे ही जैसा है संगत जी, कि 40 या 41 साल के साल में उनके हस्बैंड को इसी तरह कैंसर हो गया था, थर्ड स्टेज। और फिर जैसे ही वो गुरुजी के पास गई थी, तो उनको गुरुजी ने कहा था कि 50% मैंने तेरे अंकल, तेरे पति ने ठीक कर दिता। और फिर धीरे 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 लंगर खाते खाते कैसे उनके पति बिल्कुल ठीक हो गए, और आज दोनों मिल के सत्संग किया करते हैं, संगत शेयर किया करते हैं। तो मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना थी कि गुरुजी, आपकी ये बेटी को भी आप ऐसे ही ब्लेसिंग देना। मांगती नहीं हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि आज मैं तेरे से बहुत खुश है, मंगल है जो मांगना है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन कहते हैं ना, कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमारे अंदर में तो मांग चलती ही रहती है संगत जी। बस यही कहा कि मेरे सुहाग, पूरे संगत के सुहाग की रक्षा करना बाबा, सब पे कृपा करना, सब पे मेरा वाला हाथ रखना बाबा। संगत जी, तक आज बहुत थकान हो रही थी, बहुत थकान। पूर्णिमा पास आ जाता है तो मैं बिल्कुल कमज़ोर होने लगती हूँ, बहुत कमज़ोर। कुछ तो हो जाता है मुझे कि मेरे पैर में जान ही नहीं रहती है। अभी भी मैं सीधा नहीं बैठ पाई हूँ। मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे अटक के बैठ के और गुरुजी की जोत की ओर देख के संगत शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जे तू ना फड़दा बा असाड़ उलझाना सी, सानू किथे न मिलती था असाड़ उलझाना सी। और गुरुजी मान लो कहते हैं कि तू चिंता ना कर कुड़िए, मैं ते तेरे नाल हाँ, तेरा सतगुरु, तेरा प्यो, हर पल तेरे नाल हाँ। हाँ बाबा, आप हर पल मेरे साथ हो, हमेशा हम सब के साथ हो, हमारी ऊर्जा बन के, हमारा एहसास बन के, हमारा विश्वास बन के, हमारा भरोसा बन के, आप हमेशा हम सबको बहुत प्रोटेक्ट करते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि तू घबराया न कर। और आज जो गुरुजी ने मेरे साथ एक और सत्संग किया है, मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जब आज मैं सुबह उठी, तो संगत जी, मैं जब किचन जाती हूँ तो मेरे विंडो पे ना एक काग-भुसुंडी बैठ के मेरी राह देख रहे थे। नॉर्मली वहाँ पे तोता या मैना रहती थी, आज वहाँ पे कौवा बैठा था। काग-भुसुंडी बैठे थे, और आज देखिए ना, दिन कौन सा है, शनिवार। शनिदेव महाराज हमारी राह देख रहे थे हमें ब्लेस करने के लिए।
और वो काँव काँव बोल रहे थे हमारी विंडो पे। और कहते हैं कि सुबह में कौवे का बोलना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं हमारे मिथिला में कि कौआ बाजे भोरे भोर, बउआ पोछूं आँखिक नोर। मतलब जब कौवे सुबह-सुबह आके हमारे आके काँव-काँव बोलते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि आप अपने आँखों के आँसू को पोंछ लीजिए, अब सब ठीक होने का टाइम आ गया है, सुबह हो गई है, रात से प्रभात भला। तो संगत जी, आज रात में हम लोगों ने चावल खाया था कल, तो मेरे पास रोटियाँ थी नहीं, रोटियाँ मैं बनाती हूँ अपने पक्षी भाई बंधु के लिए, लेकिन आज तो थी नहीं। और चावल भी अच्छे वाले नहीं थे, कुछ फ्रिज में शायद थे, तो वो तो ठंडा था तो मैं नहीं दिया, उनके चोंच गल जाएंगे, उनको दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ब्रेड लिया और ब्रेड सबको दे दिया। संगत जी, इकट्ठे ही 8-10 कौवे आके इतनी खुशी से ब्रेड लेते हैं, और सारे, फिर तोता आया, फिर मैना आई, फिर बुलबुल। मन खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शनिदेव महाराज, बजरंगबली सभी पधार के हमें ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, जब मैं बहुत थकान लग रही थी ना आज, ये तो मैं बताई ही नहीं, तो आज दिन में गुरुजी ने अपनी बेटी का कैसे ख्याल रखा। गुरुजी ने अपने दामाद से कह के आज बाहर से खाना ऑर्डर करवाया, छोला भटूरा। आज मुझे बनाना नहीं पड़ा संगत जी, कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। गुरुजी की मेहर इतनी ज़्यादा है, वो हमेशा समझते हैं कि उनकी बेटी को आज खड़े होने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि आज जब मैं बालकनी की धुलाई की, तो मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे, बटरफ्लाई के रूप में आके मेरे ऊपर से फेरे लगा लगा के उन्होंने मुझे एनर्जी, मेरा बूस्ट किया। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि इनकी बेटी कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन इसको बहुत पेन हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं मुझे कि तेरी पीड़ा तू या मैं, ये हम ही दोनों समझते हैं, बाकी कोई तेरी पीड़ा नहीं समझ पाएगा बेटा, तू अपना ख्याल रख। तो संगत जी, इस तरह से मेरे महाराज ने रक्षा की, मुझे खाना भी नहीं बनाने दिया और सबको ब्लेस किया। और संगत जी, फिर सुमन सो जाते हैं, तो बच्चों के पास गुरुजी ने मुझे भेजा। और न जाने क्यों गुरुजी ने आज फिर मुझे वही सब मोमेंट याद दिलाया, ऑपरेशन का, एम्स का, सारा वही। और बच्चे सब कुछ सुन रहे थे मुझसे, कैसे कैसे डॉक्टर ने क्या क्या किया, गुरुजी ने कैसे हमारे साथ चमत्कार किया, कैसे ड्रीम दर्शन दिया, कैसे शहद वर्षा दिखलाई, कैसे डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ के आईसीयू ले गए। कैसे सबको आश्चर्य लग रहा था कि कैसे इनके साथ डॉक्टर इस तरह से फ्री होके इनके हाथ पकड़ को लेके आईसीयू में जाते हैं। गार्ड बोलता है कि इतने साल की नौकरी में 20 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा। मैडम आप किसके साथ हो? तो मैंने कहा था कि मैं मेरे भगवान के साथ हूँ। और संगत जी, यकीनन एक एक जगह गुरु जी ने ऐसे ब्लेस किया है ना, कि सच में लगता है कि हम महाशिव के बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे। और संगत जी, आखिर अभी जब मेरे पति कुछ देर सोए, गुरुजी के बेटे, और फिर उनको अभी जाना था हौज खास, एक प्रोग्राम है वहाँ पे ऑफिशियल। तो जब उनको जाना था तो हमारी गाड़ी अभी सर्विसिंग पे गई है, और यहाँ भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। जब गुरुजी की गाड़ी सर्विसिंग पे गई, तो 4 दिन से हमें इतनी दिक्कत हो रही है, कहीं जाने आने में अगर अपनी गाड़ी की आदत होती है तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने हमें इतना प्यारा एक भैया ब्लेस किया हुआ है, सदाम भैया नाम है उनका, और उनकी ऑटो का नंबर 7778 है। वो बड़े मंदिर भी जा चुके हैं, उनकी चाबी भी उन्होंने गद्दी से ब्लेस करवाई है। तो गुरुजी ने अपने ही बच्चे को भेजा 777 की ब्लेसिंग के साथ, आज इनको लेके गए अपने साथ। तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ कि गुरुजी साथ हैं, अंग रक्षक बन के, अंग संग सहाय बन के, बिल्कुल प्रोटेक्शन शील्ड में जैसे हमेशा उन्होंने रखा है उनको, उसी तरह से। संगत जी, अगर मैं यही आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि ये इनसे बस भरोसे की दात मांगिए। एक बार गुरुजी पे जो भी बिल्कुल गुरुजी पे भरोसा हो गया ना, तो गुरुजी आपके सारे प्रॉब्लम्स ऐसे छूमंतर करते हैं ना। प्रॉब्लम्स आती तो हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चली गई। सो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना।
इस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग देने के लिए। और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू आज दिल से शुक्राना कर बेटा, दिल से शुक्राना कर बेटा, आज तेरे पे बहुत कृपा हुई है बेटा। तुझे आज 3 बार, देखिए संगत जी, एक बार मेरा उस सांप से मेरी रक्षा की गुरुजी ने, दूसरी बार मुझे बालकनी में गिरने से बचाया गुरुजी ने, तीसरी बार सुमन को गिरने से बचाया संगत जी। और एक और बहुत बड़ा शुक्राना कि जो माँ का वेट 34 केजी पे चला गया था, कल रात में जब माँ ने वेट लिया तो 50 केजी पे माँ पहुँच गई। तो ये एक चमत्कार ही है संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। ये जल प्रसाद की कृपा है, ये महाराज की कृपा है, ये चंदन टीके की कृपा है, ये हमारे विश्वास का अदम्य 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 एक सशक्त उदाहरण है कि महाराज अगर हमारे साथ हैं, हमारे साहिब मेहरबान हैं, तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारे साथ अकाल पुरख खड़ा है जिसके आगे में यम भी शीश झुकाता है। तो थैंक यू मेरे बाबा नानका, थैंक यू मेरे गुरुजी। यूनिवर्स के सारी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ सबसे कि जो भी संकट है अभी हमारे विश्व भर में, सबको काटे और हमारे पूरे संगत परिवार को बहुत 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 ब्लेस करे। हर संगत परिवार के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ और हर संगत परिवार की तरफ से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी, आपने कहा था कि संध्या वेला शुक्राना में तू अपने पूरे परिवार का नाम लेना, तो मेरे परिवार, मेरे आपके बेटे सुमन, आपके नाती मुदित, आपकी नतनी रूपल और आपकी बेटी यानी कि हमारी सासू माँ की तरफ से, और आपकी इस बेटी झल्ली शिखा की तरफ से, और मेरा परिवार एक मायका परिवार, मेरा ससुराल परिवार और मेरा ये प्यारा सा संगत परिवार, सबकी तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। और सबकी तरफ से मैं आपकी भलाएं लेती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा ठीक रहो, आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान हमारी असली दवाई है। आपकी मुस्कान हमारी सबसे मीठी मिठाई है। आपकी मुस्कान हमारे लिए सबसे प्यारा 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 हमारे हृदय का आहार है। आपकी मुस्कान से ही हमारा असली प्यार है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरमीत कौर लुधियाने तो संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल से साझा करन लगी हाँ जी। दिन हैगा सोमवार 1 सितंबर। गुरु प्यारी संगत जी जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी जय गुरु। गुरु जी का सत्संग करन तो पहला आपां गुरु जी का मंत्र जाप करांगे जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु जी, सत्संग करवाउण लई बिठाउण लई तुहाडा शुकराना। तुसीं कहंदे हो कुड़िए जी मेरा तैनूं सत्संग आंदा मेरा कर दिया कर, पर करिया जरूर कर। जी गुरु जी महाराज, सत्संग दी हाज़री अपने चरनां दे विच लगवा लो मेरे गुरु महाराज जी। तुहाडा लखां करोड़ां बार शुकराना है मेरे दाता जी हाज़री लगवाउण लई। सवेर तो लेके शाम तक खुशियां भरिया दिन बतीत करवाया तुहाडा शुकराना। रात आई है खुशियां भरी बतीत करवाए। अमृत वेले अपने चरणों दे विच हाज़री जरूर लगवाए मेरे गुरु महाराज जी। मेरे गुरु महाराज जी, तुसीं कहने हो बेटी तेरी बड़ी बीमारी को छोटे रूप में काट रहा हूँ। तेरे बुरे कर्मों की सजा माफ कर दी है। जो प्रार्थना तू सुबह शाम करती है वह प्रभु तक पहुँच गई है। यह जीवन में तू खूब तरक्की करेगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हाँ जी गुरु महाराज जी, तो मैं चाहनी हाँ कि तुसीं मेरे अंग संग सहाई रहो, मेरे अंग संग सहाई रहो। जो तुसीं साडे कर्मां दे बुरे कर्म दे सजा माफ करती, तुहाडा लखां करोड़ां वार शुकराना मेरे गुरु महाराज जी।
ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਲਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸੀ 10% ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਆ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਇਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी की संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल शोमा आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आज तारीख 30 अगस्त है। अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं। ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है संगत जी, और आज का ही है। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मेरा बेटा, घर और भी घर में कोई भी मतलब विश्वास नहीं करते। मैं कुछ भी गुरु जी के बारे में उनसे कोई बात करती हूँ, बोलती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि तुम किस चक्कर में पड़ रखी हो मम्मी, ऐसे वैसे। लेकिन मैं चुप करके रह जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ठीक है, जिस दिन तुम लोगों को इनके चमत्कार, इनकी शक्ति का पता चलेगा ना, उस दिन खुद ब खुद तुम लोग मानने लग जाओगे। मैं ये बोलकर छोड़ देती हूँ। फिर क्या हुआ कि अभी मेरा बेटा नया नया एक मतलब क्लब ज्वाइन किया है, तो
उसके क्लब में क्रिकेट मैच मतलब हो रहा है संगत जी, हो रहा था। तो वो प्रैक्टिस के लिए बस अभी 2-3 दिन गया था, तो वो अच्छा नहीं खेल पा रहा था एकदम भी, बार-बार मतलब। तो आज फाइनल था सुबह 8:30 बजे से, तो बोला कि आज फाइनल है, मेरे चलते कहीं मेरी टीम हार ना जाए, मैं एकदम भी अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी तुम्हारे सब ठीक करेंगे, देखना तुम जाओ गुरुजी का नाम लेकर, मतलब अच्छा होगा, तुम देखना। तो वो बोला ठीक है, देखते हैं करके हंस मुस्कुरा के वो गया। फिर जब वापस आया घर खेल उल के, तो बोले क्या हुआ, तो बोला मेरी टीम जीत गया हूँ। मेरी टीम जीत गया, बोले वाह, तो कैसे मतलब तुम आउट हुआ, बोला नहीं मैं आउट नहीं हुआ, और मतलब ठीक खेल रहा था, ठीक ठीक था, और 3 बार मेरा कैच मतलब सामने वाला छोड़ा, 3 बार, नहीं तो मैं आउट जाता, 3 बार। तो मैंने कहा देखा गुरुजी का कमाल, गुरुजी तुमको आज मैच जिता दिए। तो वो हंसने लगा, बोला हाँ। मैंने कहा बोल शुक्राना गुरुजी, तो बोलता है शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे विश्वास है गुरुजी आपको, आज मैं मानती हूँ लेकिन मेरा पूरा परिवार भी मानेगा आपको, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। तो ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी मेरी बेटी की तरफ से था आपके लिए। आप अपना आशीर्वाद मेरी बेटी पर, मेरी बेटी पर, मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे परिवार पर, सब पे अपना बनाए रखना गुरुपा हमेशा। गुरुजी एक बात और, मैं मेरे पास सबका स्वरूप तो नहीं है, ये मैंने कई बार कहा है, और नहीं मैं आपके ऐसे किसी संगत को जानती हूँ जो मुझे कोई आपका स्वरूप दे, या ना मैं कभी आपका सत्संग अटेंड करी हूँ, मैं जानती नहीं हूँ कि आपका सत्संग भी कैसा होता है, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, एक भी आपकी संगत को नहीं जानती हूँ मैं। मेरे मन में कई बार आ रहा था कि मैंने सुखराना सत्संग में सुना था कि अपने मतलब मस्त तकिए के नीचे गुरु जी के पॉकेट स्वरूप को रख के सोने से धीरे धीरे उनको रोग बीमारी दूर हो गई। तो मैंने मेरे मन में भी आ रखा था कि मैं भी जाऊंगी और गुरु जी का मोबाइल से स्वरूप निकलवा कर ले आऊंगी कैफे जाकर। तो आज जाने की कोशिश करी पर नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाने नहीं दिए, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरु जी संगत जी, मैं आज क्या दिक्कत है मेरे हस्बैंड को, ये मैं आज खुल कर बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के डॉक्टर बोलते हैं उनके माथे के पीछे की नस उनकी सूख रही है, जिससे कि उनको दिक्कत हो रही है चलने फिरने में, सब चीज़ में। मेरे हस्बैंड के हाथ पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो अपने से खाना भी नहीं खा पाते हैं अपने से, और क्या मतलब हाँ, उनको हार्ट की भी दिक्कत है, उनको एक नहीं कई दिक्कत है, जिस चलते उनके पीछे दिन भर लगना पड़ता है, घर का काम भी, परिवार भी, और दिन भर इनका काम भी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है मतलब। लेकिन फिर मैं कैसे कैसे करके लगता है ज़िंदगी गुजर नहीं रही है, ज़िंदगी बस काट रही हूँ कैसे तैसे करके, रोज एक एक दिन निकल रहा है इस उम्मीद में कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा। पता नहीं वो कब शुभ दिन आएगा जिस दिन गुरु जी अपनी कृपा बरसाएंगे मेरे पति पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, क्योंकि इनकी तबीयत के चलते मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रखा है। खुशी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है जीवन में कहीं भी, कि कहीं कोई खुशी है। बस गुरुजी मैं आपके चरणों में अरदास लगा रही हूँ कि अपनी कृपा अपनी बरसाइए गुरुजी। थक गए हैं गुरुजी, अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब बर्दाश्त करने की शक्ति भी खत्म हो गई है गुरुपा, अब अपनी कृपा बरसाइए। संगत जी गुरुजी से सब अरदास करिएगा कि गुरुजी अपनी कृपा बरसाए मेरे पति पर, वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। गुरुजी अपने बड़े मंदिर मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ बुलाएं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर अभी मैं यहीं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, इसके अलावा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो, गुरु जी आप पर भी अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल शर्मा आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी को प्यार भरा नमस्कार है। सभी संगत जी को मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आज है 6 सितंबर 2025 और समय हो रहा है 5:50। ये संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा को कोटान को शुक्राना करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने का। संगत जी, मुझे गुरुपा के टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आ रहे थे और आ रहे हैं मेरे बेटे के लिए कि अपने पुत्र को बचाओ। कभी एक्सीडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, कभी अकाल मृत्यु के, कभी कुछ। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने काफ़ी सारे मैसेजेस पढ़ाए, सुनाए मेरे बेटे को लेकर। तो उसके लिए कोटान को शुक्राना है गुरुपा। पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे बेटे का कुछ जो भी कुछ पे कुछ भारी था वो आने वाला था, वो सारे कष्ट कटवाए हैं गुरुपा ने। उसके लिए शुक्राना 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 है गुरुपा। 100 बार, करोड़ बार शुक्राना है आपका। हर सांस का शुक्राना, हर सांस पर शुक्राना है गुरुपा आपका। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा बेटा 5 साल का है और वो भी गुरुपा ने उसको अपना संगत बना लिया है। वो दिन में बहुत बार गुरुपा का नाम लेता रहता है, बैठे बैठे ऐसे ही। कभी भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर देता है, बोल देता है। और कभी गुरु जी का पावन मंत्र जाप बोलता रहता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उसके संग जो सिर्फ इतना छोटा सा है, 5 साल का, इतना प्यारा लगता है उसके मुंह से बोल सुनना। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटांको शुक्राना है कि आपने मेरे बच्चे पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाई और उस पर अपना हाथ रखा। शुक्राना है गुरुपा, उसके हम संग रहने के लिए, उसको हर मुसीबत से बचाने के लिए गुरुपा। ऐसे ही हमेशा उसके हम संग रहना, उसको सही राह पे चलाना गुरुपा, सच्चा इंसान बनाना उसे गुरुपा। और सभी संगत जी के बच्चों का ध्यान रखना गुरुपा, सबके हम संग रहना। संगत जी, मेरी बेटी भी है, वो 14 साल की है। वो गुरुपा की मर्जी से एक ही बार बड़े मंदिर आने का हम सबको सौभाग्य मिला है। जब मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे और मेरा भाई, हम सब बड़े मंदिर आए थे कुछ टाइम पहले। तो उन्होंने गुरुपा ने हम सबको बुलाया अपने द्वार पे और हमें खूब अपार ब्लेसिंग्स दी। बहुत भव्य दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन हुए थे उस दिन गुरुपा के।
शुक्राना 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 है गुरुपा। संगत जी मेरी बेटी कृष्ण भगवान जी को ज़्यादा मानती है, बट गुरुपा गुरुपा की ब्लेसिंग्स उस पर बहुत 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 अपार ब्लेसिंग्स गुरुपा ने बना रखी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स प्लीज़ 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 बनाइए रखिएगा मेरे बच्चों पे, हमेशा हम संग रहिएगा। सभी संगत जी के बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा, उनको सही रास्ते पे चलाइएगा, जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पे लाइएगा, और बच्चों का पढ़ाई में मन लगे रहे, और अपने अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो सके, अच्छी जगह सेट हो सके, अपना अपना जीवन सुधार सके, ऐसी दान बख्शिएगा गुरुपा। जो दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, और आगे उनकी हम सबकी लाइफ संवारने के लिए हम सबकी लाइफ संवारने के लिए अनंतम शुक्राना है। हम सबको गलत राह से सही राह पे चलाने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे इसको विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग करने में संगत जी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई भी छोटी बड़ी गलती हो जाए हमसे, भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे, मेरे परिवार वालों से, किसी से भी हमसे कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरु महाराज जी। अपने बच्चे समझ के, अपने छोटे बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिएगा, हमें सही राह दिखाइएगा गुरु महाराज जी। और जो हमारे साथ गलत करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए उनको। और सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में सुख शांति समृद्धि बनी रहे गुरुपा। और हम सबको गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बख्शिए गुरुपा। सभी जो बीमार हैं संगत जी जो बीमार हैं, उनके परिवार वाले जो बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, उनको सबको ठीक कर दीजिए गुरुपा। हम सबको ठीक रखिए गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह गुरु जी, धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और साम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले मंत्र जाप गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ कि अभी गुरु जी का जो दरबार आया हमारे इसमें, मैं गुरु जी से अभी जस्ट बोल ही रही थी कि गुरु जी मन में पूजा करते समय इतने विचार आते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। इधर उधर की बातें भी आएंगी। मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ गुरु जी के बिल्कुल दरबार के सामने बोल रही हूँ। छोटा सा हमारे घर में दरबार आया है गुरु जी का। अनंतम बार शुक्राना। आज मैं यही बोल रही थी गुरु जी इतने जो विचार आते हैं सब कर्मों के अनेक पाप कर्मों के साथ आपकी शरण में आई हूँ। आपको देखना है कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाऊँ, और हर वक्त आपके मंत्र का जाप चलता रहे। बस गुरु जी और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी कल मेरी बेटी
बहू बेटी भी कल चली गई है, तो कल घर में बहुत उदासी सी लग रही थी। मेरे मन में बहुत घबरा रहा था, क्योंकि पहले भी मुझे बहुत तकलीफ़ रही हुई है, गुरुजी जानते हैं। शुक्राना गुरुजी। लेकिन तुरंत कल गुरुजी ने मेरी भाभी को भेज दिया। तुरंत मेरी भाभी आ गई, उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर में, जबकि उनके आने का कोई चांस नहीं था। इतना गुरुजी सुनते हैं, इतनी मैंने हर बात को जानते हैं गुरुजी, हर बात। मेरा मन जरा सा उदास हो गया। तुरंत भाभी को बोली, वो 11 साढ़े 11:10 तक वो रही थी हमारे घर में। फिर हम उन्हें छोड़ने गए तो 11:30 वैसे ही बज गया। घर आए तो एक अच्छी नींद गुरुजी ने दे दी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपको पता है कि आपकी बेटी अभी भी बहुत लोगों से प्यार करती है, और एक तरह से ये बंधन मैं छुड़ाना चाहती हूँ गुरुजी। आपकी शरण में जब आई हूँ तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मुझे अब चिंता नहीं होनी चाहिए। मुझे तो बस अपने गुरु की शरण में रहना है, और उनका नाम जाप करते समय किसी का कुछ नहीं सुनना है। हमें कोई आया है, कोई गया है, कोई बात नहीं गुरुजी, आप हो ना, आप साथ हो ना। तो गुरुजी आज आपकी बेटी आपसे मांगती है कि बस गुरुजी, जो बीमारियां थी, मतलब आपको पता है गुरुजी मेरे बारे में सब कुछ। तो गुरुजी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ घर में कोई है नहीं है। आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे बस, और कुछ नहीं गुरुपा। ऐसी ऐसी भक्ति दो गुरुपा, बस बस आपको देखूं, आपको चाहूँ, आपको सोचूं, और कुछ नहीं गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं सुबह उठती हूँ, सुबह क्या उठती हूँ, गुरुजी उठाते हैं। अमृत बेला गुरु ने मुझे दिया हुआ है, तो शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सुबह 3 बजे उठती हूँ तो मैं 3:10 पे देखती हूँ, 3:05, और मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा था। अपनी खिड़की हटाती हूँ, कर्टन वगैरह हटाती हूँ, तो देखती हूँ बाहर एकदम चांद चमकता हुआ, रेड कलर के चंद्रमा के दर्शन होते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना खूबसूरत चांद के दर्शन होते हैं। आज 6 तारीख है गुरुजी, 6 अगस्त है संगत जी। मेरे पास आज सुबह की बात मैं बता रही हूँ कि बहुत प्यारे चांद दर्शन होते हैं मुझे। मैं थोड़ा देर देखती हूँ, सोचती हूँ कि लोग बोलते हैं चंद्रमा में गुरुजी के दर्शन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। मैं देखती रही, फिर चली गई। मैं नहा के निकलती हूँ, 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगा हुआ। मैं बाहर आके देखती हूँ, कुछ भी नहीं, कोई चंद्रमा नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई बादल आए हुए थे या छुप गया हो, ऐसा कुछ नहीं। तो चंद्र दर्शन गुरुजी ने मुझे आज कराए हैं संगत जी। बिलीव नहीं करोगे आप कि सचमुच गुरुजी ऐसा दर्शन मुझे कराते हैं। और चंद्रमा के अंदर दर्शन देखिए, डायरेक्ट पूरा चंद्र दर्शन पूरा करा के 10 मिनट बाद मैं देखती हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं है, बादल बिल्कुल साफ, कुछ नहीं। मैं फिर अंदर आके खिड़की से भी देखती हूँ कि शायद उधर से कोई नज़र आ जाए। बालकोनी में जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ, कुछ भी नहीं। गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 बाबा शुक्राना। संगत जी, कल फिर मैंने विष्णु जी लक्ष्मी जी की तरफ अपना एक गेंदे का फूल चढ़ाया हुआ था। तो शुक्राना है गुरुजी इस बात के लिए, वो आप ही विष्णु गुरु और लक्ष्मी जी के रूप में आप ही मुझे नज़र आते हो, आप ही आप हो गुरुजी। तो संगत जी, गेंदे का फूल मैंने आपको बताया है पहले भी कि मेरे मंदिर की डिज़ाइन ऐसी है कि वो एक स्टेप वाइज है, एक स्टेप से नीचे स्टेप। तो स्टेप ऊपर वाले स्टेप में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बने रखा हुआ है, और वहीं पे गेंदे का फूल चढ़ाया था। तो आप सोचिए, अगर गेंदे का फूल चढ़ाया तो जस्ट वो नीचे गिरेगा, लेकिन फिर संगत जी करीब करीब 1 बत्ती की दूरी पे वो गेंदे का फूल था। सुबह चढ़ाया है, शाम को मैंने देखा है, जस्ट वो गिरेगा तो जस्ट नीचे गिरेगा। 1 बत्ती की दूरी पे कैसे फूल गिर सकता है? ऐसा मेरे साथ ये तीसरी या चौथी बार हुआ है। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे घर में संगत जी कोई चूहा नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं, कोई चूहा नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि वो खींच के उधर ले गया हो। हम सोचे नहीं संगत जी। उसी तरह जैसे एक बार मैं पूजा कर रही थी, तो सबसे ऊपर मैंने अपने बैठाया हुआ है मंदिर के ऊपर में
साईं बाबा को, उनका फूल डायरेक्ट नीचे गिरने की बजाय मंदिर के अंदर गिर जाता है मेरे सामने। मेरी आंखें बंद रहती हैं बस। गुरुजी इस तरह से कर कर के हर रूप में अपना दर्शन दिखा रहे हैं संगत जी। कल मैं कहीं कहीं गई होती हूँ, वहाँ से निकलती हूँ तो मैं सामने कुछ लड़के जा रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के, तो उनकी टी शर्ट पे मुझे 3 नंबर और 2 नंबर की ब्लेसिंग्स होती है। एक पे 2 नंबर, एक पे 3 नंबर। 3 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत दिखाते हैं। कल आश्चर्य की बात है संगत जी, और भी माँ शब्द आजकल मुझे लिखा हुआ गुरुजी बहुत दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं आज से कई साल हो चुके संगत जी, मैं बोलती हूँ हमेशा पहले साईं बाबा को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। आज भी है, लेकिन आज वो गुरु के रूप में आ गए। उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा है, वरना मेरी औकात कहाँ ये औकात कि हम गुरुजी से जुड़ सके या उनकी भक्ति को प्राप्त कर सके। तो शुक्राना है गुरुजी, अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैं बता रही थी संगत जी कि मैं जब उनसे जुड़ गई थी, तो भी मेरे साथ ऐसे ही होता था कि फूल बहुत दूरी पे गिरते थे। इसके अलावा भी मैं कुछ और बताना चाह रही थी, जो मैं अभी पता नहीं क्यों भूल गई। गुरुजी चाहेंगे तो अपने आप को बता देंगे संगत जी। और अनेकों, मतलब मैं क्या बोलूँ, ज़िंदगी एकदम चेंज कर दी है गुरुजी। मैं बहुत डरपोक थी शंकर जी, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। कल भी मेरी भाभी आती हैं और वो पूछती हैं तुम क्या करती रहती हो सारा दिन। अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोली मेरा सारा दिन मेरे गुरुजी के साथ बीत जाता है संगत जी। गुरुजी ने मुझे आज सत्संग का न्योता दिया है, सत्संग में बुलाया। आज 6 तारीख, फिर 7 तारीख का भी संगत है, सत्संग है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इसके अलावा 14 तारीख का भी एक सत्संग का न्योता आया हुआ है, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं उस लायक नहीं थी जो आप अपनाते, लेकिन फिर सोचती हूँ कुछ ऐसे कर्म तो ज़रूर किए होंगे, क्योंकि कभी किसी का ऐसा बहुत बुरा तो नहीं किया, लेकिन पिछले कर्म और कभी जाने अनजाने में भी कर्म होते हैं संगत जी, जो बहुत बुरे होते हैं। तो वही उन्हीं कर्मों की वजह से मैं शायद गुरुजी ने मुझे अपने साथ जुड़ा। हाँ संगत जी, मुझे बात याद आया कि मैंने बोला कि आप लोगों से कि माँ शब्द मुझे लिखे हुए बहुत आते हैं आजकल। हर टेम्पो पे माँ, और बड़े बड़े अक्षरों में माँ लिखा रहता है, 786 का नंबर लिखा रहता है। तो संगत जी, क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले से ही मैं हमेशा अपने बच्चे के लिए कुछ अरदास की हुई हूँ। पहले साईं बाबा से, गुरुजी से बस अरदास करती थी, गुरुजी आपने ही देखना है। ये एक माँ, मैं हमेशा कहती थी एक माँ का विश्वास है गुरुजी, आपको देखना है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कल मैं जिस बर्तन में, जिस कटोरी और ढक्कन पे गुरुजी का प्रसाद, उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, किशमिश रखती हूँ, तो कल किशमिश ख़त्म करके गुरुजी भाव दिए कि इसको धो ले। अच्छे ढंग से धोने जाती हूँ, तो मैं धोती हूँ तो उसमें पता है क्या लिखा होता है, मदर्स मैजिक। इतने साल हो गए, 1 साल तो हो गया मेरे गुरुजी से जुड़े हुए, तो थोड़े दिन बाद ही मैं लेकर आई थी ये कटोरी। तब तक मैंने अभी तक नहीं देखा था कि मदर मैजिक। कल शिखा आंटी का सत्संग कब में मैंने सुना कि अब तू जोर से बोल दे, तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। और संगत जी कल ही मुझे मदर्स मैजिक, यानी गुरुजी दिखा रहे हैं कि अब तूने जो बोला था, जो इतने साल की तेरी तपस्या है, जो इतने साल पहले तेरा विश्वास है तेरे बच्चों के बारे में, वो अब पूरा होने वाला है। तो ये संगत जी सभी माँओं के लिए, सभी माँओं के लिए है कि गुरुजी अब ये चमत्कार दिखाएंगे। हर माँ जो अपने बच्चे के लिए प्रे कर रही है कि उसका बच्चा कुछ बने, वो कुछ तरक्की करे, तो ये अब होगा संगत जी। 100 में 200% मुझे विश्वास है कि गुरुजी हमारे विश्वास को लाज रखेंगे। ये माँओं की विश्वास है, गुरुजी माँ की हर अरदास सुनते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और
मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि गुरुजी आपने मुझे इतने अच्छे संगत परिवार से जोड़ा है। बहुत अच्छा लगता है। शिखा आंटी, आपको मैं अपने दिल से बधाई देना चाहती हूँ और ढेरों ढेर बधाइयाँ। आप परीक्षा में पास हो गए हो। पास तो होना ही था आंटी, आप इतने प्यारे हो, गुरुजी के इतने फेवरेट बच्चे हो। फेवरेट तो सब कोई है, लेकिन कहते हैं ना कोई कुछ खास, हर की अपनी खास जगह है गुरुजी के मैं दिल में। और वो आपको तो पास तो होना ही था शिखा दीदी। और जो आपके ख्वाब है ना, जो आप बोलते हो किसी का मकान नहीं है तो शेल्टर बनवाना, तो ये मेरा भी मन है शिखा आंटी। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में ऐसे ना चले जाऊँ, किसी के लिए कुछ करके जाऊँ। तो शुक्राना है गुरुजी, अच्छे विचार देने का भी शुक्राना है गुरुजी। और मुझे पता है गुरुजी जो मेरे विचार में ज़रूर पूर्ण होंगे, आप ज़रूर कराओगे। कुछ ना कुछ तो काम हम ज़रूर करके जाएंगे। हर संगत का ये शायद एक बहुत बड़ा ख्वाब होगा कि वो आपसे जुड़े और कुछ अच्छे काम करके इस दुनिया से जाए। शुक्राना है गुरु का, अनंत अनंतम बार शुक्राना। और इसके साथ ही विपिन भैया और सौम्या भाभी, आपको भी ढेरों ढेर शुक्राना 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 शुक्राना। हर सत्संग को आप इतना प्यार से, इतनी मेहनत से जो आप करते हो, सबके सत्संग को तुरंत शेयर करना, तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप इनके परिवार को ब्लेस करना, इनको कभी कोई परेशानी ना है। मेरी आज आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। हमारे देश की रक्षा करना, फ्लड से जो बहुत बेघर हो गए परिवार, उनकी रक्षा करना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस अपनी वाणी को विश्राम देते हुए संगत जी, मैं यहीं पे अपना सत्संग को समाप्त करूँगी। कल फिर आऊँगी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी।